नमस्कार, मैं पंकज दुबे और आप देख रहे हैं सागर टाइम्स न्यूज। बड़ी खबर निकल कर आ रही है। मध्य प्रदेश में एक पटवारी की ट्रैक्टर से कुचलकर हत्या की घटना को अंजाम दिया गया है। रेत माफियाओं ने ये हत्या की है। जी हाँ, दरअसल ये पूरा मामला मध्य प्रदेश के शहडोल जिले से जुड़ा हुआ है, जहां पर देलोन थाना क्षेत्र के सोन नदी में हो रहे रेत के अवैध खनन को रोकने गए पटवारी को रेत माफिया के इशारे पर ट्रैक्टर से कुचलकर हत्या कर दी गई। जी हाँ, और ये घटना शनिवार को आधी रात की बताई जा रही है। देलोद पुलिस ने बताया है कि ब्योहारी तहसील के खड्डा में पदस्थ पटवारी प्रसन्न से बघेल तहसीलदार के आदेश पर अपने 3 अन्य पटवारी साथियों के साथ सरकारी वाहन से पेट्रोलिंग करते रेत के अवैध खनन को रोकने गए थे। शहडोल के गोपालपुर गांव में खनन माफियाओं ने पटवारी के ऊपर ट्रैक्टर चढ़ाकर उसे मार डाला। जी हां, पुलिस के अनुसार रात में लगभग 12 बजे पटवारी अपने साथियों के साथ गोपालपुर के सोन नदी घाट पहुंचे थे। वहां रेत का अवैध खनन जारी था। कई ट्रैक्टर रेत के अवैध परिवहन में लगे हुए थे। उनमें से एक ट्रैक्टर को पटवारी प्रसन्न से ने रोक लिया था। तभी माफिया के इशारे पर ड्राइवर अचानक पटवारी के ऊपर से ट्रैक्टर चलाते हुए भाग गया। स्थानीय लोगों ने बताया कि खनन माफिया पटवारी को कुचलने के बाद मौके से भाग निकला। अन्य अवैध खननकारी भी फरार हो गए हैं, लेकिन बहुत ही दुखद और शर्मनाक घटना घटी है। साथ ही पटवारियों ने इसकी सूचना प्रशासन को दी। इसके बाद भी शव रात भर घाट पर ही पड़ा रहा। हम आपको बता दें, जिले में रेत का अवैध खनन जोरों पर है। शनिवार को खनिज विभाग ने कार्रवाई का कोरम पूरा करने के लिए 250 घन मीटर लावारिस रेत जब्त किया था, लेकिन किसी खनन माफिया के खिलाफ ठोस कार्रवाई नहीं की गई थी और पटवारी की हत्या हो गई। अब सुनिए जरा इस पूरे मामले में शहडोल कलेक्टर और एसपी का क्या कहना है। पुलिस बल मौके पर तत्काल पहुंच गया था और रात में ही वहां से शव को हटाना और पंचनामे की कार्रवाई की गई। इसके उपरांत जो मुख्य आरोपी था उसको भी राउंड अप कर लिया गया है। साथ ही जो ट्रैक्टर था घटना में प्रयुक्त उसको भी जब्त कर लिया गया है। एफआईआर भी कर दी गई है और माननीय एडी साहब के द्वारा इसमें 30,000 का इनाम भी घोषित था, तो इसकी गिरफ्तारी भी तत्काल हो चुकी है। सर, ये पटवारी वहाँ पे कार्रवाई के लिए गए थे क्या? ये पटवारियों का एक दल रात में जैसा बताया गया, रात में पेट्रोलिंग हेतु वहाँ पे गया हुआ था और उसी बीच ये दुखद घटना वहाँ कारित हुई है। इसके उपरांत पुलिस ने वैधानिक कार्रवाई कर ली है। इसके पहले भी पुलिस वहाँ पे कार्रवाई की थी आसपास के? पिछले 3 दिनों से राजस्व, माइनिंग और पुलिस का संयुक्त अमला एक बनाकर वहाँ भेजा गया था, जो लगातार वहाँ अवैध रूप से उत्खनित जो रेत थी उसको जब्त कर रहा था और कार्रवाई वहाँ पे मौके पर कर रहा था। कल रात 9 बजे तक भी ये पूरी कार्रवाई वहाँ पे की गई। ब्योहारी में बुढ़वा क्षेत्र में अवैध के रेत उत्खनन के लगातार मामले सामने आ रहे थे और इसकी शिकायतें प्राप्त हो रही थी। इसलिए 23 तारीख को राजस्व, खनिज ने और पुलिस अधीक्षक के साथ में वहां पर निरीक्षण किया गया और 24 और 25 को बड़ी बड़ी अवैध रेत की जब्ती की गई। 24 तारीख को 225 घन मीटर रेत जब्त की गई। 25 तारीख को भी 250 घन मीटर रेत जब्त की गई और 25 तारीख की रात को 8:30 बजे तक एसडीएम, खनिज अधिकारी और पुलिस के जवान वहां पे मौके पे थे और उन्होंने वहां पे जब्ती की पूरी जब्ती की गई। और उसके बाद रात के समय 4 हमारे जो पटवारी थे, जिनको कि उस क्षेत्र में लगातार 3 दिन तक वो जब्ती में सहयोग कर रहे थे, उनको वहां पे कार्रवाई करवा रहे थे। वो रात को सिर्फ ये मौका देखने के लिए वो गए थे कि अब और कोई रेत तो नहीं बची या कोई घटना नहीं हो रही। तो उसी वक्त एक ट्रैक्टर निकला, जिससे उन्होंने सिर्फ मात्र पूछताछ के लिए उसके रोक के बस जानकारी लेना चाही, तो उसने हमारे पटवारी प्रसन्न सिंह उसको वहां पे उसने कुचल के उसको मार दिया। मैडम क्या कार्रवाई की गई मैम इसमें? पुलिस के द्वारा कार्रवाई की गई है। कहीं ना कहीं मैडम ऐसा नहीं है कि अभी लगातार जो है रेत के टेंडर नहीं हुए, इसको लेकर के आसपास के क्षेत्रों में बदस्तूर जो है अवैध उत्खनन परिवहन जारी है? हाँ, अभी रेत का इसके पहले जब भी होती थी इस तरह की कार्रवाई, तो जो भी कंपनी जिसको ठेका दिया जाता था उसको हम लोग जब्ती में दे दिया करते थे। नहीं मैडम, पिछले 4 माह से 15 जून से यहाँ रेत की जो अवैध खदानें शासन के द्वारा जो आवंटित होती है वो बंद है। उसके बावजूद पूरे जिले में अवैध उत्खनन जारी है और रेत बाहर भेजी जा रही है। इस पर क्या अंकुश? इसीलिए तो कार्रवाई करी, अंकुश लगाने के लिए तो ये कार्रवाई की गई थी। बहरहाल मध्य प्रदेश में बढ़ रहे लगातार खनन माफियाओं के आतंक से कब तक इस तरह प्रशासनिक पदों पर बैठे अधिकारियों की जान जाती रहेगी और कब इन पर लगाम लगेगी, ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल के लिए इतना ही।
बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए सागर टाइम्स न्यूज।